करेंगे थर्ड पार्ट। इसका जो टॉपिक चल रहा था हमारा नेशनल सिंबल, उसमें जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसके बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। तो देखिए, जो वंदे मातरम है वो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन संस्कृत लैंग्वेज। भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो संस्कृत भाषा में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। सेकंड पॉइंट क्या है, इट वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग देयर फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। यह आज़ादी की लड़ाई के दौरान देश के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज टेकन फ्रॉम बंकिम चंद्र चटर्जी मोस्ट नॉन novel Anand Math that was published in 1882 based on the सन्यासी रिवोल्ट ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, जो 1882 में प्रकाशित हुआ था, जो 18वीं सदी के उत्तरार्ध के सन्यासी पर विद्रोह पर आधारित था। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, श्री अरबिंदो घोष जो completed the first English translation of the poem वंदे मातरम that was published on 20 नवंबर 1909। श्री अरबिंदो घोष ने वंदे मातरम कविता का पहला जो अंग्रेजी अनुवाद पूरा किया था वो 26 नवंबर 1909 को प्रकाशित हुआ था। फिफ्थ पॉइंट क्या है, जो नेशनल सॉन्ग वाज द फर्स्ट सॉन्ग publicly at the Indian National Congress session in 1896 by रविंद्रनाथ टैगोर। जो राष्ट्रीय गीत पहली बार सार्वजनिक रूप से 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में गाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सिक्स पॉइंट क्या है, फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय पब्लिश्ड ए न्यूज़पेपर कॉल्ड वंदे मातरम फ्रॉम लाहौर इन उर्दू लैंग्वेज। स्वतंत्रता सेनानी जो लाला लाजपत राय ने लाहौर से उर्दू भाषा में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। सेवंथ पॉइंट क्या है, वंदे मातरम वाज रिसाइटेड इन हीरालाल सेन्स पॉलिटिकल फिल्म in 1905 that was the first political film of India। 1905 हीरालाल सेन की राजनीतिक फिल्म में वंदे मातरम का उच्चारण किया गया था, जो भारत की पहली राजनीतिक फिल्म थी। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल सॉन्ग इन ईयर 1937 थ्रू ए रिजोल्यूशन passed by all the members of Indian National Congress of INC। वर्ष 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के सभी सदस्यों द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। अब हम बात करते हैं नेशनल रिवर के बारे में। नेशनल रिवर क्या है, हमारी गंगा है। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल रिवर ऑफ इंडिया बाय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इन 2008 इन अचीव्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ गंगा एक्शन प्लान। गंगा जो कार्य है उसका उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। सेकंड पॉइंट क्या है, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया दैट राइजेज फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। यमुना इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यमुना इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अब हम बात करते हैं नेशनल हेरिटेज एनिमल की। इंडियन एलिफेंट। द एलिफेंट वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया इन 2010। हाथी को राष्ट्रीय घोषित किया गया 2010 में। भारत का विरासत पशु है। सेकंड पॉइंट क्या है, जो वर्ल्ड एलिफेंट डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 12 अगस्त को। सेपरेट अवेयरनेस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड एलिफेंट। दुनिया भर में हाथियों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है।
नेशनल एनिमल है टाइगर। नेशनल एनिमल जो टाइगर हमारा रॉयल बंगाल टाइगर है कि रॉयल बंगाल टाइगर वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इन 1973। रॉयल बंगाल टाइगर को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। टिल उसके बाद सेकंड पॉइंट 1972 लायन वाज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। 1972 तक शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। थर्ड पॉइंट प्रोजेक्ट जो टाइगर टू सेव ए टाइगर वाज इनिशिएटेड इन 1973 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाघों को बचाने के लिए राष्ट्र जो प्रोजेक्ट टाइगर उसकी शुरुआत 1973 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। फोर्थ पॉइंट क्या है? इंडिया इंडिया इज़ ए कंट्री विच हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। भारत वह देश है दुनिया में बाघों की सबसे ज़्यादा आबादी है। मध्य प्रदेश इज़ द स्टेट विद हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन एज इट हैज़ 6 टाइगर रिजर्व फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ बंगाल टाइगर। मध्य प्रदेश सबसे अधिक बाघों की आबादी वाला राज्य है क्योंकि इसमें बंगाल बाघों के संरक्षण और संरक्षण के लिए 6 बाघ अभयारण्य हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल बर्ड की। इंडियन पीकॉक। इन 1963 पीकॉक वाज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स रिच रिलीजन्स एंड लेजेंडरी इन्वॉल्वमेंट इन इंडियन ट्रेडिशन। 1963 में भारतीय परंपराओं में समृद्ध धार्मिक और पौराणिक भागीदारी के कारण मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। हम बात करते हैं नेशनल फ्रूट के बारे में। नेशनल फ्रूट क्या है हमारा? मैंगो। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंगनीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा उसको मैंगनीफेरा बोलते हैं। मैंगनीफेरा मैंगोज आर ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ द फ्रूट्स। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। हम बात करते हैं नेशनल वेजिटेबल क्या है? इंडियन पम्पकिन। दिस वेजिटेबल grows all over India and doesn't require special soil conditions। सेकंड पॉइंट क्या है? इट कैन बी जो मतलब कि जो रिक्वायर्ड देखा जाता है सॉइल कंडीशन, इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए इसको वेजिटेबल को क्या बनाया गया? पम्पकिन, ठीक है ना, नेशनल वेजिटेबल बनाया गया। इट कैन बी ग्रोन ऑन द कैरिपर प्लांट्स। यह सब्जी पूरे भारत में उगती है। इसके लिए विशेष मिट्टी की स्थिति की आवश्यकता नहीं होती और इसे लता पौधे के रूप में उगाया जाता है। नेशनल फ्लावर लोटस है। लोटस साइंटिफिकली नेम नॉन नेलुम्बो नोसिफेरा is the national flower of India as it is occupies the unique position in the art of the mythology of the ancient Indian culture। वैज्ञानिक रूप से नेलुम्बो नोसिफेरा के नाम से जाना जाने वाला कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है क्योंकि यह प्राचीन भारत और संस्कृति की कला और पौराणिक कथाओं में से अद्वितीय स्थान रखता है। नेशनल ट्री क्या है? जो साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल ट्री हमारा क्या है? द बनियन है। तो साइंटिफिक नेम उसका क्या है? फिकस ट्री बेंगालिसिस। पेड़ का वैज्ञानिक नाम फाइकस ट्री बेंगालिसिस है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है? गंगा रिवर ऑफ डॉल्फिन है। गंगा रिवर डॉल्फिन। नेशनल गंगेज रिवर। द गंगा रिवर डॉल्फिन वाज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल एक्वेटिक animal of India by the Ministry of Environment and the Forest and on 18 May 2010 to save them from the extinctions। राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन को विलुप्त होने के बचाने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 18 मई 2010 को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया। सेकंड पॉइंट क्या है? जो गंगेटिक डॉल्फिन है वो आर फाउंड इन रिवर ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड करमपुली और सांगू इन इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। जो गंगे डॉल्फिन भारत, नेपाल और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदियों में पाई जाती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसके बाद। तो थैंक यू। Have a nice day. Like and share. Subscribe my channel.